नीतीश कुमार लगातार कुढ़नी चुनाव के बाद से कई फैसले ले रहे हैं। उन फैसलों में आपने देखा कि उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन, खुला अधिवेशन हुआ, जिसमें बहुत सारी बातें सामने आई। पार्टी की आगे की आइडियोलॉजी और स्ट्रेटजी का खुलासा हुआ, लेकिन बहुत कुछ अभी बच गया था। नीतीश कुमार धीरे धीरे करके उस सारी बातें खोल रहे हैं। कुढ़नी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को ये डर बैठ गया है कि आने वाला समय उनके लिए बहुत सुगम नहीं होने वाला है। लड़ाई कड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी अब और ज़्यादा मजबूत हुई है, जैसा कि कुढ़नी चुनाव ने बताया, क्योंकि सारे समीकरण नीतीश कुमार के पक्ष में जा रहे थे। ये सारे आंकड़े बता रहे थे कि MOI और लौकुश समीकरण के साथ साथ EBC, OBC और इसके साथ महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को जाएगा। लेकिन जब परिणाम आए तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पछाड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और तब नया समीकरण शुरू हुआ और नया गेम प्लान शुरू हुआ। नीतीश कुमार इसके लिए माहिर माने जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 17 साल से 18 सालों से जो बिहार की गद्दी पर हैं, वो इसी रणनीति के तहत वो टिके रहे हैं और कोई भी उनका विरोध नहीं किया है। बीच में आपने देखा होगा 2020 के चुनाव के बाद कुछ सीटें कम आई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ आवाज़ उठने लगे थे, लेकिन उन आवाज़ों को दबाने में सक्षम थे नीतीश कुमार और कई बार आवाज़ों को दबाया भी गया है। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जब वो NDA से महागठबंधन की तरफ आ गए हैं तो कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या नीतीश कुमार करेंगे? क्या केंद्र में एक बार फिर से इस हार के जो उनका उन पर लगा दाग है, उस दाग को लेकर के केंद्र में जाएंगे, अलग अलग राज्यों के राजनीतिक दलों से, क्षेत्रीय दलों से बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे, या फिर वो कोई नई रणनीति करेंगे? इन सवालों का जवाब नीतीश कुमार की पार्टी ने दिया और कहा कि 6 महीने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास पर रहेंगे और वहाँ, हालांकि समय फिक्स नहीं हुआ कि कब से जाएंगे, लेकिन 6 महीने का वो टेन्योर तय किया गया कि 6 महीने जाएंगे और देश भर से गैर भाजपाई दलों को एकजुट करेंगे। अब ये बात कहीं ना कहीं, और ये कहने के बाद कि तेजस्वी यादव का क्या होगा, क्या जाएंगे तो तेजस्वी यादव को सब सौंप के जाएंगे। हमने भी खबर आपको दिखाया था कि नीतीश कुमार जब जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, किसको दे करके जाएंगे, कौन होगा बिहार का मुखिया, या फिर रिमोट सरकार चलाएंगे। ये सारी बातें चल ही रही थी। इसी बीच में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जब तेजस्वी यादव के सामने आए तो उन्होंने इशारा करके बता दिया कि आगे इन्हीं लोगों को देखना है। ये बातें वो कई बार कह चुके हैं, लेकिन कैजुअली कहा करते थे। इस बार उन्होंने, जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो इस विधानमंडल के नेताओं के साथ, अलग अलग दलों के साथ, जो महागठबंधन के हिस्सा है 7 दल, सभी को बैठा करके और बातें कर रहे थे, आगे के स्ट्रेटजी बना रहे थे। उसी बीच उन्होंने कहा कि 2025 में वो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। बाहर निकले, जब नियुक्ति पत्र बांट लिए, उसके बाद बाहर निकलने के बाद नियुक्ति पत्र का भी बहुत सारा झमेला सामने आया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आरोप लगाए, लेकिन जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो मीडिया के सामने उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने बगल में ला करके, पीछे से आगे करके, और ये कहा कि अब इन्हीं लोगों को देखना है 2025 में, यही होंगे चेहरा मुख्यमंत्री का। इस बात ने बवाल मचा दिया है और थोड़ा बहुत नहीं, ये भारी बवाल हो गया है। इस खबर के ठीक पहले, ये सूचना आई उसके ठीक पहले, लगता है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को, क्योंकि आप जानते हैं जीतन राम मांझी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति के हर दांव पे जानते हैं। जब नीतीश कुमार को सामने से टक्कर दे सकते हैं तो और किसी की बात क्या कहें। भले ही हार जाना अलग बात है, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की मनसा भांप ली थी और जान गए थे कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, इसके परिणाम क्या होंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अकेले कैसे फैसला कर सकते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि वाम दलों ने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात को लेकर के अक्सर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव किसी भी फैसले को ओके कर लेते हैं, उसके बाद थोप दिया जाता है। इन सब बातों को लेकर के झमेला चल रहा था, लेकिन नीतीश कुमार के ये कहने के बाद कि तेजस्वी यादव ही 2025 में चेहरा होंगे, महागठबंधन में भारी बवाल शुरू हो गया। इस बवाल को लेकर के जहां एक तरफ आपने देखा कि विपक्ष लगातार हमलावर था, कई नेताओं ने
चाहे वो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की बात कर लें या फिर वाम दलों की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, ये तो इससे आपत्ति दर्ज कर ही रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो विपक्ष कह रहा था, हमने कई नेताओं से बातचीत किया, उनका कहना था कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से तेजस्वी यादव को वो गोली चुसा दी जिसका असर नहीं होना है। 2025 के लिए तेजस्वी यादव को ख्वाब दिखा करके 2025 तक तो खुद सीएम की कुर्सी अपने लिए सुरक्षित कर लिया। इसी बात को लेकर के भाजपा ने भी सवाल उठाए हैं और सवाल तो महागठबंधन के दलों ने भी उठाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बवाल को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कैसे शांत करते हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के भी कई ऐसे नेता हैं जो कुछ तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, जैसे शिवानंद तिवारी, जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को आश्रम चले जाना चाहिए। लेकिन क्या 2025 के लिए ही ये सब तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे थे? क्या 2025 में सीएम बनने के लिए नीतीश कुमार का साथ जरूरी था? जिस तेजी से तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे थे, 2025 आने से पहले वो अपने दम पर अगर कुर्नी का सीट वो अपने पास रखे होते तो एक सीट उनकी जरूर बढ़ गई होती। और कई ऐसे फार्मूला थे जिस फार्मूला से वो खुद सीएम बन सकते थे। उसके लिए कई घटक तैयार थे, कई नेता तैयार थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद जो महागठबंधन के भीतर भारी बवाल हुआ है उसका असर क्या होता है और नीतीश कुमार अगला पैंतरा क्या करते हैं। अगली खबर में हम जल्दी ही आपसे जुड़ते हैं और एक और ऐसा भीतर की बात को लेकर के आएंगे, खुलासा करेंगे, जो खुलासा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद मजबूरन नीतीश कुमार को लेना पड़ा है। तेजस्वी यादव को सीएम घोषित करने के बाद, 2025 का उम्मीदवार घोषित करने के बाद नीतीश कुमार फिर से बैकफुट पर है और इस भारी बवाल को शांत करने के लिए उन्होंने एक नया पैंतरा खेला है। देखिए क्या है अगली खबर में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।